एक बार फिर से, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, क्यों लगाते हैं डेप्रिसिएशन? फिर हाँ, फिर से बोल, फिर से। व्हाट इज स्पीकर है? एक ही रीजन तो ठीक है कि चलो एसिड की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। रीजन ऑफ चार्जिंग डेप, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसिड। दूसरा, चलो लिख लेते हैं, टू फैसिलिटेट, टू फैसिलिटेट न्यू परचेज ऑफ द एसेट एट लाइफ एंड ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट। बहुत सोहनी गल कर गई, कहते इनकम टैक्स ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ है, मतलब सर अगर डेप्शन चार्ज कर लेंगे तो उससे क्या होगा, एक्सपेंस बुक हो जाएगा। डेप्शन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, डेप्शन अगर डेबिट कर दिया मतलब एक्सपेंस बुक हो गया, और अगर पीएनएल में खर्चा बुक हो गया तो इनकम कम होगी, और जो टैक्स देना होता है आपने नेट प्रॉफिट के ऊपर देना होता है। अगर डिडक्शन चार्ज ना करते हो प्रॉफिट ज्यादा आता, खर्चा चार्ज कर लेता प्रॉफिट घट गया, टू रिड्यूस द टैक्स। चलो फाइन, नेक्स्ट। इसके अलावा कोई और रीजन क्यों डिडक्शन चार्ज करते हैं? क्योंकि ये आप बोल देते हो, लेकिन कैसे मेरे को प्रूव करके दिखा दो। यहां पे इस एंट्री से क्या कोई रिजर्व बना? क्या इस एंट्री से कोई प्रोविजन फॉर डेप्शन क्रिएट हुई? तो आप पहले इस एंट्री की बात करो। क्या हो गया बीआरएस? खड़ा हो पहला, तुम्हारा खड़ा हो, खड़ा हो। तेन दोनों ने चुप कराई भी खड़ जा, लेकिन तू ना जी, पहले उधर ठूंग मारी, कहना खड़ जा, उधर ठूंग मारी, फिर वो कहना खड़ जा। खड़ा हो, खड़ा हो यार, इत्थे आ यार, खड़ा हो तो इत्थे आ जा, नहीं क्लास चो बाहर। मैं ना आपको कौड़ा बोलना नहीं चाहता, बट तुसी अखा दी घूर समझ जा करो बस। पता है थोड़े लिए भी बेटर है, मेरे लिए भी बेटर है। बह जा, लमक जा, कले लमक जा, बस तुसी यार पहचान जा करो भी बस। कड़वा बोलना ना तो मेरे लिए, मुझे भी अच्छा लगता, आपको भी ऑफकोर्स सुनने में अच्छा लगता, बड़े हो गए आप। दीदी गल है देखो ना, कई बार आप बोल देते हो सुनते तो आते प्यो दी नहीं थोड़ी गल, ठीक है, तो प्लीज आप नौबत आंदे नहीं। ठीक है कीर्ति, वो बात डिस्कस बाद में करेंगे, छोड़ो। ये चीज मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि इससे ऐसे क्यों हो जाता है कि न्यू एसेट परचेज करने में फैसिलिटेशन हो जाती है, ये एंट्री डालने से भी हो जाती है। अगर प्रोविजन फॉर डेप नहीं बना रहे ना तो भी नया एसेट परचेज करना फैसिलिटेट हो जाएगा। यस, कैसे हो जाएगा बाद में बताऊंगा, अभी बताने जाऊंगा आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर का लगने लगेगा।
ਜਦੋਂ कि ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। मतलब ठीक है, इस चीज नाल औखा सौखा नहीं हो रहा कुछ भी। थैंक यू ब्रो यार, एक फोन ले जाओ प्लीज। डेप्रिसिएशन इज सिंपली खर्चा बुक करना। एसेट लेके आ गए, एसी लेके आ गए 33,000 का, वो 33,000 का एसेट अगर एक बार में पीएनएल में चार्ज कर देंगे तो हैवी बर्डन एक बार में चार्ज हो गया। एंड ये एसेट मुझे अगर इसकी लाइफ 10 साल है तो 10 साल चलेगा। 10 साल ये मेरे को हेल्प करेगा इन जनरेटिंग द रेवेन्यू। क्लास में अगर 10 साल चलेगा तो 10 साल तक मैं इसके बेसिस पे आपसे फीस ले पाऊंगा। अगर एसी नहीं होगा आपको क्या हूं गर्मी च पढ़ांगे एसी, हम तो नहीं पढ़ते चारे हम। तो एसिड की अगर डेफिनेशन शायद आपने पढ़ी हो, थ्योरी वैसे तो आप नहीं पढ़ते, शायद अगर पढ़ी हो, एसिड्स आर दोज रिसोर्सेज दैट जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट टू द एंटिटी। सुनिए डेफिनेशन, थ्योरी पढ़ी ना, लेकिन डेफिनेशन एसिड की गूगल कर लेते हैं। व्हाट इज एन एसेट? ठीक है, मतलब बहुत तरीकों से बोला जा सकता है इसे, लेकिन ये एक जो बोल्ड की हुई ना थर्ड लाइन में देखिए वर्ड, एसेट क्या चीज है? वो चीज जो यूज कैन बी यूज टू प्रोड्यूस पॉजिटिव इकोनॉमिक वैल्यू। कुल मिला के यार इससे मतलब रेवेन्यू जनरेट करने में फैसिलिटी होगी। पंजाबी में एसेट चीज क्या है कि रेवेन्यू जनरेट करने में फैसिलिटी देगा आपको। दैट गिव्स द इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इकोनॉमिक मतलब मॉनेटरी टर्म्स में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, मॉनेटरी टर्म में फायदा मिलेगा अगर मैं एसेट यूज करूंगा तो। अब हमारी बात स्पीकर के बिना शायद थोड़ी कम आती। स्पीकर है तो आपको अच्छे से सुन पा रहे हो और अच्छे से आप खुश रहोगे तो खुशी खुशी रेवेन्यू भी जनरेट करके जाओगे। लेकिन अगर आपको ये आवाज नहीं आएगी, आपको कहोगे सिस्टम बढ़िया नहीं, आवाज तो आती नहीं इन्हों तो फायदा क्या, हम तो जा रहे हैं तो रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा। तो बेसिकली जो भी एसेट्स यहाँ पे लगे पड़े हैं कहीं ना कहीं ये मुझे रेवेन्यू जनरेट करने में फैसिलिटेट कर रहे हैं। वर्ड फैसिलिटेट मतलब क्या समझे? फैसिलिटेट मतलब हेल्प, हेल्प, हेल्प फायदा, ठीक है, हेल्प। फैसिलिटेट मतलब हेल्प कर रहे हैं। तो ये जितनी भी चीजें यहाँ पे लगी हुई है सभी चीजें एसेट है, हमें पता है क्यों एसेट है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प कर रही है। सब कुछ जो भी इधर लगा हुआ है आपको, ठीक है जी। अब अगर कोई एसी मुझे 10 साल के लिए रेवेन्यू जनरेट करके देगा तो एज पर द मैचिंग कॉन्सेप्ट, क्या बोलते हैं मैचिंग, एक्रूल क्या बोलते हैं फिर, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं? हाँ भाई यशवी, यशवी मैचिंग पढ़ा नहीं? हाँ भाई, हाँ थोड़ा थोड़ा मैचिंग कॉन्सेप्ट और कोई बताएगा? मतलब हट जो पी एंड एल में इनकम आएगी बाय सेल क्रेडिट साइड पे। आहार रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जेड़े खर्चे किए गए उन्होंने इतने डेबिट से पाओ सामने। ये बात सही है कि एक्रूअल और मैचिंग हैंड टू हैंड चलते हैं, पैरेलल चलते हैं, भाई भाई हैं, लेकिन दोनों की थोड़ी थोड़ी वर्डिंग अलग है, लेकिन प्रिंसिपल सेम है। तो आप कहना ना एक्रूअल फॉलोज मैचिंग, मैचिंग फॉलोज एक्रूअल, उसका मतलब भाई भाई है, दोनों का एंड ऑब्जेक्टिव सेम है, प्रिंसिपल सेम है, एथिक्स सेम है, मोटा मोटी सेम सिमिलर है, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी बात स्पेसिफिक अलग अलग है। जैसे कि अगर ये ऐसे मेरे एसी मेरे को 10 साल के लिए रेवेन्यू जनरेट करके देगा तो 10 साल दे ट्रेडिंग दे विच क्रेडिट 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 इनकम होगी। तो जो एसी का 33,000 का खर्चा है ना, वो भी 10 साल ट्रेडिंग पीएनएल में डेबिट 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 होने चाहिए, 10 सालों में होने चाहिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है।
एक्सपेंसेस इंकर्ड टू अर्न द इनकम, जो एक्सपेंसेस इंकर किए गए टू अर्न द इनकम शुड बी चार्ज्ड इन द ईयर इन विच दैट इनकम इज बुक्ड। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है, जेड़े खर्चे किए गए इनकम को जनरेट करने के लिए, उन खर्चों को उस फाइनेंशियल ईयर के पीरियड में चार्ज करना जिस फाइनेंशियल ईयर में उस इनकम को बुक किया है। ता करके बोलते एक्सपेंसेस नीड टू बी मैच्ड विद इनकम। लेकिन मैच अपन पता लगा नहीं मैच विच की हुई है मैच, वो मैच तो ऐसे ही है, मैच तो फॉलोइंग ऐसे ऐसे करके। मैच का मतलब यही है, जेड़े फाइनेंशियल ईयर के ट्रेडिंग पीरियड में जाके इनकम बुक होगी, जेड़े खर्चे किए गए इनकम नूं करन दे लई उदों जाके डेबिट मारो। एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूं, हमारा अगर लेट से लैपटॉप की शॉप है, मैं 20 लैपटॉप लेके आ गया, ठीक है जी, 20 लैपटॉप परचेज करके लेके आ गए, लेकिन आपने बेचा सिर्फ 7 लैपटॉप्स, तो यहाँ पे सेल कितने लैपटॉप्स की है, तो सामने खर्चा कितने लैपटॉप्स का बुक होना चाहिए, सिर्फ 7। लेकिन हम परचेज कितने करके लेके आए हैं, 20, तो एक बार 20 डेबिट कर तो देते हैं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक 13 का खड़ा कर लेने हैं, तो 20 और 13 आपस में कट गया, नेट डेबिट कितना रह गया, 7। मैचिंग कंसेप्ट लग गया, मैचिंग, क्योंकि मैचिंग यही बोलता था जितना खर्चा किया गया टू अर्न द इनकम सिर्फ उतना ही बुक करो, जितनी इनकम बुक करी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही खर्चा बुक करो, कट वध ना बुक करो। तो डेबिट फालतू किया था लेकिन क्रेडिट कर दिया, सो दैट नेट खर्चा उतने बुक हुए, मैचिंग कंसेप्ट फॉलो हो जाए। अगर मैं नेट 20 से डेबिट करता और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट करता ही ना, तो मेरा मैचिंग कंसेप्ट वायलेट हो गया था। तो करके मैचिंग कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट एंड टू एंड चल रहे हैं। लेकिन एक्रूअल तो ये बोलता था ना, एक्सपेक्टेड खर्चा सारा हुणी बुक कर लो, उस साल तो फिर तुम कहना सिविल है एसेट दी 10 साल की लाइफ है हुणी बुक कर लो, तो जमा सेम भी नहीं है, अज तो थोड़े थोड़े अड अड गल्लां बोलते हैं, अड अड तरीके से अड अड चीज़ां तो लग रही है बेसिकली। चलो बहुत है इतनी अंग्रेजी, दिस वॉज अ कंसेप्चुअल लॉजिकल डिस्कशन। ठीक है, क्वेश्चन तो इनके बिना भी हो जाएंगे और पेपर में करके तो क्वेश्चन ही आने हैं। आप इन बातों की वजह से आपको ऐसा लगने लगता है कि लै औखा है चैप्टर, इन बातों ठीक है, बस सीए के बच्चे को पता होनी चाहिए बातें, तभी वो सीए का बच्चा कहलाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन तो शायद +1 वाला भी कर ही देगा, इतनी बात ही है। अब ये जो बात है आप बोल देते हो कि हाँ भाई आप वेयर एंड टीयर के आगे नहीं बढ़ते, तुसी मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करना, ये भी एक इसका ऑब्जेक्टिव है। बेसिकली ओवरऑल दे विच अगर क्रक्स दसा ना, चाहे डेप्रिसिएशन है चाहे अमोर्टाइजेशन है, दोनों दे विच एक प्रिंसिपल कॉमन है, भी यार खर्चे की वैल्यू वड्डी है, क्योंकि एसेट ही तां खड़ा किया क्योंकि उसकी वैल्यू वड्डी है। जो वैल्यू छोटी होंगी फिर तो मैं डे 1 से दसता सी भी अगर कोई चीज़ है कैलकुलेटर है 1 साल से ज़्यादा चलेगा, लेकिन उसकी वैल्यू थोड़ी है, मटेरियलिटी कंसेप्ट के तहत हम उसे एक बार में पीरियड में चार्ज कर देंगे। लेकिन एसेट उसको खड़ा ही इसलिए किया क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा है, और अगर वैल्यू ज़्यादा है, अगर वैल्यू ज़्यादा है तो एक बार में उसको खर्चा बुक नहीं करते, उन्होंने हौले 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 ओवर द मल्टीपल ईयर्स खर्चा बुक कर लेंगे। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन, कि खर्चे को एक बार में बुक ना करना, उसको डेफर करके हौले हौले खर्चा बुक करना, बस। तो क्या चीज है ये, तो राइट ऑफ या फिर टू डेफर द एक्सपेंडिचर, ये फिर नहीं समझ में आना। एक वर्ष ना बुक करके उन्होंने लमका देना हौली हौली, हाँ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस बोल सकते हैं। टू डेफर द एक्सपेंस टू मल्टीपल ईयर्स, टू डेफर द एक्सपेंस टू द मल्टीपल ईयर्स, ये मोटा मोटी आपकी डिस्कशन आ गई कि डेप्रिसिएशन क्या चीज़ है, क्यों चार्ज करते हैं, ठीक है जी। और ये फैसिलिटेट कैसे होता है बाद में देखेंगे, उन्हीं समझाने जाएंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। डेप्शन की एंट्री, अच्छा जब एसेट लेके आते हैं पहली एंट्री आपकी एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि जब एसेट लेके आ रहे हैं उसके ऊपर कोई छोटा मोटा खर्चा करते हैं, लाइक इंस्टॉलेशन का खर्चा, लाइक उसको ट्रांसपोर्ट फ्रेट का खर्चा, लाइक उसको ट्रक से उतरवाने का खर्चा, अनलोडिंग का खर्चा। तो जितने भी खर्चे किए जाएंगे ऑन द न्यू एसेट, सारे खर्चे एसेट की वैल्यू में ही ऐड करेंगे। जब मैं बोल रहा हूँ एसेट की वैल्यू में ऐड करेंगे, एसेट के लेजर में, मतलब पे तो आप कराया करोगे फ्रेट 2000,
ऑन द एसेट परचेज, लेकिन उसकी एंट्री क्या करोगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, फ्रेट अकाउंट वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि अगर फ्रेट अकाउंट वर्ड आ गया मतलब P&L में खर्चा चला जाएगा, लेकिन वो लेके जाना नहीं है, एसेट के लेजर में लेके जाना है। कौन बोलता है ये बातें? ES 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 किन के ऊपर लगता है? टेंजिबल एसेट्स के ऊपर लगता है। टेंजिबल एसेट्स के ऊपर लगता है आपका ES नंबर 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 में ये बातें लिखी हुई है कि जब एसेट परचेज करके लेके आओगे तो उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे सारे एसेट की वैल्यू में ही ऐड कर देना, तो हम कर देते हैं, फाइन। क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर द लॉ, कंपनीज एक्ट के नीचे रूल्स इशू करे गए हैं, तो लॉ है, लॉ में लिखा हुआ, हम करते रहते हैं, फाइन। ठीक है जी, तो जो फ्रेट पे करेंगे उसकी एंट्री करेगी आपकी फ्रेट या लोडिंग की ऑन एसेट, एसेट अकाउंट डेबिट टू। तो जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी वो कर ले एसेट की परचेज प्राइस के ऊपर या बीच में फ्रेट वगैरह मिला के सारा मिला के टोटल। तो लेजर में जो आप टू कैश या टू बैंक डालोगे ना, टोटल वाली फिगर डालोगे इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन परचेज प्राइस प्लस कोई फ्रेट या कोई इंस्टॉलेशन वगैरह, जो चीजें भी आपने एसेट के लेजर में चार्ज कर रखी है, फ्रेट एक्सेट्रा, टोटल के ऊपर ही डेप्शन चार्ज करनी है। तो जब आप एसेट का लेजर बनाओगे ना तो वहां पे इकट्ठे डाल देना टू कैश या बैंक, टोटल एसेट की वैल्यू प्लस फ्रेट वगैरह मिला के, इंस्टॉलेशन मिला के, फाइन। दूसरा, डेप्रिसिएशन कितने पीरियड की चार्ज करते हैं आप? 1 अप्रैल को सोचा कि लेके आना है, 5 अप्रैल को सप्लायर को ऑर्डर लगाया कि भाई मशीन भेज दे, 15 अप्रैल को उसने मशीन भेजी, 20 दिन वो लमकी रही, इंस्टॉल करने वाला बंदा आया 5 मई, इंस्टॉल कर दी 5 मई, लेकिन गर्मी आई नहीं तो हमने 20 मई तक चलाई नहीं, हमने ऑन की 20 मई को, तो डेप्शन कब से स्टार्ट होगी? डेज बहुत सारे हैं ना, डेट्स बहुत सारी आ गई, डेप्शन कब से स्टार्ट होगी? स्टार्ट फ्रॉम AS 10 फिर से बोलता है इसके ऊपर रेडी टू यूज। अब पता है क्या है, देखो ਹੁਣ एसेट की डेप्शन कितने तो स्टार्ट करनी है, ये डाउट है। कोई बंदा सोच सकता है सर जितने परचेज कर ली, कोई कह सकता है सर जितन आ गई, कोई कह सकता है सर जितन इंस्टॉल करती, कोई कह सकता है सर जितन एक्चुअल यूज की थी। 4-5 ऑल्टरनेटिव्स आ गए, लेकिन 4-5 ऑल्टरनेटिव्स में से कौन सा चूज करना है कैसे पता लगेगा? लॉ बताएगा, लॉ ने जैसा कह दिया वैसे कर लो, क्योंकि दिक्कत हो सकती है ना, कोई बंदा कुछ, कोई बंदा कुछ, कोई बंदा कुछ, कोई बंदा कुछ, तो किसकी माननी, किसकी इग्नोर मारनी है, किस टीचर की सुने, किस टीचर की ना सुने, हर टीचर अगर अलग अलग। तो कंसिस्टेंसी क्रिएट करने के लिए लॉ है, लॉ ने जो कह दिया भाई वैसे करना पड़ेगा। लॉ क्या बोलता है? वर्ड रेडी टू यूज, समझ आया नहीं लेकिन, रेडी टू यूज मतलब दैट इज व्हेन इंस्टॉलेशन डन, जब इंस्टॉलेशन हो गई। एक्चुअल यूज इज नॉट नेसेसरी, और ये लॉजिकल है बात की बेकार बात है ये, क्यों? एक्चुअल यूज तो कर नहीं रहे, वीएट ईयर तो हो नहीं रही, डेप्शन क्यों चार्ज करिए? क्यों? okay. और कुछ प्लस कुछ एसेट्स ऐसे भी होते हैं जो हम चाहते हैं कि यूज ना ही करें तो बेहतर है। एग्जांपल के बिना तो पता ही लगता ना, फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे, लेट से फायर एक्सटिंग्विशर की वैसे तो वैलिडिटी 1 साल होती है, तो मुझे एग्जांपल चेंज 1 साल होती है, ज़्यादा होती है, 1 साल तो ज़्यादा होती है। तो लेट से फायर एक्सटिंग्विशर लगे, हम तो चाहते नहीं यूज करें, क्यों चाहोगे यूज करने की नौबत आए, लेकिन डेप्शन तो चार्ज करनी है ना। सिमिलरली वाटर स्प्रिंकलर्स लगे हैं कि अगर आग लग जाए तो वाटर स्प्रिंकलर्स काम करेंगे। वाटर स्प्रिंकलर्स माने बड़ी बिल्डिंग में लगे होते हैं, इधर नहीं लगे, इधर उत्तर देख रहे हैं, इधर नहीं लगे, बड़ी बिल्डिंग में लगे होते हैं ना आग बुझाने के लिए पानी वाले। अब वो एसेट तो है, क्या आप चाहते हो उन्हें यूज करने की नौबत आए? नहीं, लेकिन इंस्टॉल हो गए, हाँ डेप्शन चार्ज करनी शुरू करो। हो सकता है सारी उम्र यूज ही ना करें, ऐसी उसकी लाइफ खत्म हो जाए,
तो डेप्शन चार्ज करनी है क्योंकि खर्चा तो बुक करना ही है ना पंजाबी च। पंजाबी में अगर बात करें, बाकी सब बातें थ्योरेटिकल है, लेकिन अगर पंजाबी में बात करूं, अगर कोई चीज लेके आ गया खर्चा तो बुक करना ही है ना P&L च। ਉਹਦੀ वैल्यू घटती नहीं घटती, दफा हो यार, लेट इट गो टू माउंटेन, पहाड़ में जाए, वैल्यू घटती नहीं घटती, पहाड़ च जाए। पंजाबी च गल है भी अगर कोई चीज लैके आ गई ओदी खर्चा तो बुक करना ही है, खत्म तो करोगे ना, क्योंकि टू बैंक गया तो P&L में डेबिट करके उसको आइटम को निबेड़ना तो है ही है। खर्चा बुक करने वास्ते आइटम को निबेड़ने वास्ते ही डेप्रिसिएशन है, पंजाबी च गल तो यही है। बाकी तो बस ठीक है, बातें हैं, बस सियाने बंदे सियानी बातें कर गए। सही है, सियाने बंदे मतलब बुक्स वाले, सही है, हर एक बुक वाला ऑथर अपनी अपनी बात कर जाता है, फाइन, वो सब सियाने बंदे की सियानी गल है। पंजाबी च गल यही है भी खर्चा तो बुक करना ही है ना, तो खर्चा बुक हो ही जाना चाहिए, दो दैट्स व्हाई द वर्ड इज रेडी टू यूज। स्टार्ट फ्रॉम रेडी टू यूज, कब से कब तक, कब तक, अब ये बात फाउंडेशन के बच्चों के लिए रेलेवेंट है नहीं, लेकिन चलो क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से पढ़ रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा ज्ञान। डेप्रिसिएशन लगती है टिल, जब तक हमारी इंटेंशन है उस एसेट को बिजनेस में यूज करने की। मतलब एग्जांपल, जनरेटर लगाया कोई, जनरेटर हमें लग रहा है यार आवाज बहुत करने लग गया, तुम कह रहे हो अब इसको रिप्लेस करते हैं, तुम एक नया जनरेटर लेके आ गए, लेकिन पुराने वाला पड़ा हुआ है, हमने कनेक्शन सारे नए जनरेटर के साथ जड़वा लिए सारी बिल्डिंग दे, तो बाजार च कह रखे है, ढिंडोरा पिटवा रखा है, बिकवाओ बिकवाओ बिकवाओ, पैसे खरे कराओ कराओ कराओ, लेकिन कोई लेंदे नहीं, पे है कोई ले ही नहीं रहा, तो बिक गया, पे है, यस, डेप्शन चार्ज करने की लोड़ नहीं, नहीं करनी, डेप्शन नीड टू बी स्टॉप्ड। क्यों? वैल्यू घट नहीं रही होगी, पे पे घट रही है, क्यों? परफेक्ट, because now that asset is not adding to my revenue। देखो कितने गई थोड़ा वीएट ईयर, कितने गई थोड़ी वैल्यू घटना, सब गल्लां इत्थे रह गई धरी धरियां। तो करके जी एसेट की डेफिनेशन है ना, एसेट इज दोज रिसोर्सेज विच हेल्प टू जनरेट रेवेन्यू, या एसेट इज दोज रिसोर्सेज दैट गिव इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो उन्हें वो रेवेन्यू जनरेट करना बंद कराता तो उन्हें तो डेप्रिसिएशन भी बंद हो जानी चाहिए है। कहां पे लिखी है बातें? AS10, AS10, हाँ जी समझ में आई बात? चलो, लेकिन क्या आपके लिए रेलेवेंट है? नो, फाउंडेशन है ना, छोटे बच्चे हम लोग, हमारे लिए तो बस क्वेश्चन की फिगरें आ गई, प्लस माइनस कर दिया, काम हो गया, ये बात की है। चलो डेप्रिसिएशन कब से स्टार्ट करनी है ये कई बार चेक कर लेता है ICI, लेकिन कब तक चलेगी लिख देता हूं, स्टार्ट फ्रॉम आहा चार्ज्ड, वैसे चार्ज नहीं बोलते इसको, ऐसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन सीज। सीज मतलब क्या होता है? रोकना। कौन बोले रोकना? हाँ, डेप्रिसिएशन सीज कब? ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, when intended for sale, when intended for, प्लस ये तो एक और गल भी दिख रही है, जो गुड्स आगे बेचने के लिए रखे उनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। एग्जांपल के लिए हम वो हैं, कौन है, जनरेटर की दुकान है साड़ी, जनरेटर पे है, मशीनें पई हैं, तो क्या उनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा मैं? क्योंकि वो तो बेचने के लिए रखे हुए हैं। तो जब इंटेंशन फॉर सेल होती है तब तो डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज होती। डेप्रिसिएशन कब चार्ज होती है? जब इंटेंशन टू यूज हो, व्हेन नो मोर इंटेंट टू यूज है, मतलब हाँ एक ही बात होगी, जो बेचने के लिए रखे हैं, बस वो हमारा सौखा वर्ड है इंटेंडेड फॉर सेल, आपका औखा वर्ड था इंटरमीडिएट गुड्स, वहाँ भूल जाएंगे बेचारे छोटे बच्चे हम लोग, बहुत है बस इतनी अंग्रेजी। दिस वॉज अंग्रेजी, थ्योरेटिकल बातें, कंसेप्चुअल बातें जो स्टडी मैट के स्टार्टिंग के कुछ पन्नों पे लिखी होती हैं,
वैसे मैंने पढ़ी नहीं है वहां से, मैं तो कुछ भी बोल दिया जो मेरी नॉलेज के हिसाब से है। अब डेप्शन के लिए मेथड कौन सा लगता है आपका? इसके अलावा मैनी अदर्स, मैनी अदर में सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड सुना है आपने? नहीं सुने? दफा हों दो, बाद देखेंगे। ये है बहुत, इसमें 7-8 है, 4 पढ़े थे, जितने ही पढ़े थे सारे आएंगे। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई जिदो ना, जो हो गया सो हो गया। गलती होगी, गलती होगी। SLM WDB कौन सा लगाना? SLM का WDB कौन सा? SLM का WDB कौन डिसाइड करेगा? बिजनेस एंटिटी, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। सर ये कहां से आ गया वर्ड? बिजनेस एंटिटी की चॉइस है ना यार, कि वो SLM चूज कर ले, WDB चूज कर ले, जो भी उसने चूज कर ले, दैट इज देयर पॉलिसी। तो होता ना, उसका ही करते हैं, साडी पॉलिसी है जी, हमारी पॉलिसी है जी कि 15 दिन में रिटर्न करेंगे, अदरवाइज गुड्स रिटर्न नहीं होंगी। या हमारी पॉलिसी है कि नो रिटर्न, या हमारी पॉलिसी है कि नो क्रेडिट, हमारी पॉलिसी है कि 15 दिन का क्रेडिट, हमारी पॉलिसी है कि 1 महीने का क्रेडिट उधारी। तो पॉलिसीज है, जब चॉइस आ जाती है ना, उसको पॉलिसी बोलते हैं। अगर वो चॉइस अकाउंटिंग करने से रिलेटेड है तो उसको अकाउंटिंग पॉलिसी बोल देते हैं। ठीक, लेकिन ना कुछ किसी कारणवश मैं आपको ये लिख नहीं रहा। हाँ, ये मेरी बात सही है कि अकाउंटिंग पॉलिसी यही होता है कि दो में से अगर कुछ चूज कर रहा हूं, दैट इज योर अकाउंटिंग पॉलिसी। लेकिन मैंने यहां से वर्ड काट दिया ड्यू टू सम रीजंस, अब नहीं बताएंगे बाद में। पता है, चैप्टर अगर मैं सीधा न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर दूं ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है वो बच्चों जैसे ना कल क्वेश्चन करा रहे हैं, तो ये बातें करनी जरूरी है। लेकिन अगर ये बातों में आपको मैं डेप्थ में ले जाऊं, उलझा लूं ना, फिर आपको चैप्टर औखा लगने लगता है। तो मेरी लिमिटेशंस है, दसना भी है तो दसना भी नहीं। SLM और WDB, जब SLM की डेप्शन 4 करनी है। अच्छा, SLM में करना क्या था बेसिकली, मोटा मोटी, सॉरी SLM नहीं, डेप्रिसिएशन में कर क्या रहे थे, खर्चा बुक कर रहे थे पंजाबी च। ठीक है, अगर कोई एसेट अपा कॉस्ट लेके आए 10 लाख में, और ये सैल्वेज वैल्यू का होता था, सैल्वेज या रेजिडुअल या फिर स्क्रैप, मतलब पढ़ा था वर्ड, और फिर पढ़ा तो था, फिर आन पढ़ना ही है डेप्शन जब चैप्टर पढ़ा तो आपने। जिन्हें 10 साल अगर वरत लिया 10 साल तो बाद जो बेचेंगे कुछ तो वट्टे ही जाऊ, कितना वट्टिया जाऊ। ठीक है जी, लेट्स से कार दी एग्जांपल लेने का, 10 लाख दी लेके आए, कार है या फिर कोई ऐसा मोटर व्हीकल है जो बिजनेस में यूज कर रहे हैं, और हमें लग रहा है कि एंड में 2 लाख तक विकी जाऊ यार, जितना मर्जी कवाड़ हो जाए 2 लाख तक विकी जाऊ। तो कुल मिलाकर के पल्ले कितना पाऊ, तो खर्चा कितने का बुक करना है, नहीं करके आप मैं कर दे 10 लाख माइनस 2 लाख डिवाइड बाय लाइफ 10 ईयर्स, क्योंकि खर्चा तो बुक 8 लाख का ही करना ना, तो डेप्शन का मतलब है कि ये खर्चा बुक करना। तो ये 10 लाख माइनस 2 लाख माइनस करने के बाद इसको क्या बोलते थे, डेप्रिशिएबल वैल्यू। किन्नी वैल्यू घट जू, 10 तो बाद वो चीज 2 दी रह जू, तब पल्ले कितना खर्चा पै जू, 8 लाख। 8 लाख डिवाइड बाय 10 ईयर इक्वल टू 80 ईयर इज योर डेप्रिसिएशन पर एनम। ऐसे ना भी 8 लाख का खर्चा बुक करना है, 10 साल बुक करना है, हर साल 80-80 हज़ार का खर्चा बुक करी चलो। ठीक है जी, तो एसेट की वैल्यू फर्स्ट ईयर के एंड में बताना कितनी होगी। नौ वी के 8 लाख माइनस 80 हज़ार इक्वल टू 7 वी, 9 वी ही हो, क्योंकि पहले एंट्री आपने डाली थी एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 10 लाख, नेक्स्ट एंट्री डाली आपने डेप्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट कितना 80 हज़ार, तो एसेट 10 लाख डेबिट किया 80 हज़ार क्रेडिट किया, तो 9-20 पड़े उस एसेट के लेजर में। तो 9-20 व्हाट इज 9-20,
क्या इसमें WDV बोल सकता हूं? मेथड कौन सा है ये? SLM। क्या इसमें WDV बोल सकता हूं? रिटर्न डाउन वैल्यू। ईयर 2 एंड में वैल्यू कितनी रह जाएगी? 9 20 में से 80 कम करके 840। हाँ, क्या इसको भी WDV बोल सकता हूं? यस 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 यस, बोल सकते हैं भाई। क्यों? WDV वर्ड दोगला है, दोगला। मतलब एक वर्ड के दो अर्थ हैं। WDV मेथड अलग चीज है, WDV वैल्यू कर ली रिटर्न डाउन वैल्यू अलग चीज है। रिटर्न डाउन वैल्यू सिंपली मींस डेप्शन माइनस करो तो बाद जेडी वैल्यू रहेगी। तो WDV मेथड मतलब जेडी वैल्यू को डेप्शन माइनस करो तो बाद आ गई ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ डेप्रिसिएशन चार्ज करना। जेड़ा भी डेप्शन का रेट है को 15% 20% आ घटी हुई वैल्यू ते डेप्शन लाना इस WDV मेथड। लेकिन घटी हुई वैल्यू इन इटसेल्फ इज अ WDV। Are you getting my points? Right? कि ऑन WDV बोलते हैं, या फिर इसको एक और वर्ड मेरे मुंह से सुनोगे आप, नेट बुक वैल्यू। व्हाट इज बुक वैल्यू? बैलेंस शीट में जो वैल्यू खड़ी दैट इज योर बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू बोल रहा हूं मतलब मैं डेप्शन माइनस करने के बाद जो वैल्यू नेट रह रही है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू इज इक्वल टू नेट बुक वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द एसेट। बुक खोलियो, डेप्शन का पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 71 पे जितना हाईलाइट कर रहा हूं ना सिर्फ उतना ही लिखना, सिर्फ इतना ही लिखना पेज नंबर 71 पे। कह सकते हैं, लेकिन जब जब प्रोविजन फॉर डेप्शन चलेगी ना तो आपको कंफ्यूजन कोई ना हो उसके लिए वर्ड में नेटबुक वैल्यू बोल रहा हूँ। तो जो वो चलोगे और एसेट तले रड खड़ा हो प्रोविजन तले रड खड़ा हो तो फिर बच्चा कई बार ग्रॉस वैल्यू ਨੂੰ बुक वैल्यू कहने लग जाऊगा, पर वो मेरे किसी काम दी नहीं है, क्या करके मैं वर्ड नेटबुक वैल्यू बोलता। आप पूछो सही, वी हैव रीजन फॉर एवरीथिंग। और जब इतने सारे रीजन होते हैं तभी आप घबरा जाते हो, मुश्किल लगता है। एक बार लगेगा लेकिन धीरे धीरे बहुत बढ़िया कंफर्टेबल हो जाओगे। मतलब SLM ਦਾ ਮੈਥਡ ਲਾ ਕੇ या WDV ਦਾ ਮੈਥਡ ਲਾ ਕੇ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ। ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਡੈਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਡੈਪਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ रहेगी दैट इज योर WDV या फिर नेटबुक वैल्यू। और अब लिखना नहीं, बस जितना आपको रेड वाला बोला था वही लिखना था। लिखना है तो हद मार के ये लिख लिया तो भी ठीक है। क्रेडिट WDV है, वो कोई भी मेथड लाके डेप्शन
द मैथड केड़ा वो मैटर नहीं करता, बट डेबिशन घटन तो बाद जी वैल्यू रहेगी दैट इज योर WDV। अब गेन या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कैसे निकालते हैं? सेल वैल्यू वर्सेस WDV या नेटबुक वैल्यू किस दिन की? ऑन डेट ऑफ, तो चीज बात है तो पता ही है, पता ही है ना ये तो, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, एसेट आप बेच रहे हो 30 जून को, एसेट कब बेच रहे हैं? 30 जून। आपको वैल्यू दे रखी है कि यार सेकंड ईयर के स्टार्टिंग पे वैल्यू कितनी थी? 8,40,000। लेकिन एसेट बेचा किस दिन है? 30 जून। 30 जून को बेचा। ये वैल्यू किस दिन की है? 1 अप्रैल की। कितने में बेचा हमने? लेट्स से 8,10,000 में बेचा है। तो गेन लॉस कैसे निकालोगे? निकालियो। मेथड कौन सा चल रहा है आपका? SLM। SLM में डिडक्शन कितनी निकाली थी हमने? 80,000। लेकिन 80,000 कितना टाइम की थी? पर एनम। तो क्या करेंगे? हम कहेंगे सर 1 अप्रैल 2000 जितना भी हुआ, 25 या 24, एसेट कितने का था? 8,40,000 का। माइनस क्या करेंगे इसमें से? डेप्रिसिएशन कितने महीने की? 3 महीने दी। वो कैसे निकालेंगे सर? 80,000 अगर 12 महीने दी है तब 3 महीने दी कितनी हुई? 20,000। तो 20,000 कटा दो। कटाता। व्हाट इज दिस? नेटबुक वैल्यू या WDV ऑन 30/6/25 आ गया एज ऑन डेट ऑफ सेल। इसको आप किसके साथ कंपेयर करोगे? सेल वैल्यू के साथ, जो कितनी है? देखो, साल के स्टार्टिंग में एसेट की वैल्यू कितनी थी? 8,40। हमने 20,000 की एंट्री क्या करी होगी? यहां पे 1 अप्रैल को BD कितना आ रहा था? 8,40। BR दी डेप्रिसिएशन दी एंट्री की पाई होगी, तो एसेट क्रेडिट हो गया। तो इधर आया होगा बाय डेप्रिसिएशन कितनी वैल्यू? ये एंट्री डालने से एसेट के लेजर में देखो कितनी वैल्यू दिख रही है आपको? 8,20 दिखने लगी क्या? 8,40 दिख रही है सर। 8,40 डेबिट है तो 20,000 क्रेडिट है, तो नेट डेबिट 8,20 दिख रहा है ना? तो एसेट के लेजर ਦੇ ਵਿੱਚ नेट बुक वैल्यू बनी हुई है। ओ एसेट के लेजर में नेट बुक वैल्यू क्रिएटेड है कि नहीं? क्रिएटेड ही है, क्योंकि 8,40 डेबिट है, 20,000 क्रेडिट, तो नेट 8,20,000 डेबिट है। तो नेट बुक वैल्यू 8,20,000 बनी हुई है लेजर ਦੇ ਵਿੱਚ। अब ये जो सेल वैल्यू 8,10, इसकी आप एंट्री क्या करोगे? 8,10,000 की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट बाय बैंक। इस लेजर में दो फिगर कौन कौन सी पड़ी हैं? इस लेजर में नेट डेबिट कितना है? लेजर नेट डेबिट कितना है? 8,20,000 नेट डेबिट है। नेटबुक वैल्यू डेबिट है, सेल वैल्यू क्रेडिट है। और नेटबुक वैल्यू और सेल वैल्यू अगर आमने सामने खड़ी होंगी तो कौन सा बच्चा प्रोड्यूस होएगा? गेन लॉस का। ये आमने सामने खड़े हैं ना यार, नेट ऑफ होएगा तो गेन लॉस निकलेगा, तो गेन लॉस निकल आया। इस लेजर, ये गेन लॉस इस लेजर में पड़ा है, आपको दिख रहा है? गेन या लॉस की फिगर इस लेजर में पड़ी है। इथों चक के ले जाओ P&L। गेन है लॉस है? क्योंकि नेटबुक वैल्यू 8,20 थी, मतलब 8,20 वाला एसेट हमने 8,10 में भेज दिया, तो लॉस में भेज दिया, 10,000 का लॉस है। और अगर 10,000 का लॉस है तो पी इस लेजर में पे है, ये दिखिए ना, ये लेजर जो पे है, तो आपको दिख गया कि इस लेजर में पड़ा है। क्यों पे है यशवी? लॉस वाले लेजर च पे है क्यों? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੈਟ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਪਈ ਹੈ, ਨੈਟ ਡੈਬਿਟ ਸੇਲ ਵੈਲਿਊ ਪਈ ਹੈ।
नेट बुक वैल्यू नेट डेबिट च पई है, सेल वैल्यू क्रेडिट च पई है, तो गेन लॉस निकल रहा है ना सर। ਤਾਂ लॉस या गेन ਆ ਲੈਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ गेन ਤੇ लॉस P&L चार्ज कर देना ना, तो आप लेजर से चक के P&L ले जाओ। अब लॉस है तो P&L क्या होएगा आपका, तो ये लेजर क्या होएगा, क्रेडिट। तो इस लेजर में एंट्री डालेंगे अपन बाय लॉस ऑन सेल। बच्चों को डाउट पता क्या आ सकता है किसी को, सर लॉस के पास तो डेबिट का सिंबल होता है, फिर इसको डेबिट क्यों नहीं किया। सर मैंने लॉस ऑन सेल तो डेबिट ही किया ना, वो तो आ लेजर क्रेडिट किया, ये लेजर ऑलरेडी फिगर पई है तो चक के उत्थे लेके जानी सी, तो P&L डेबिट होगा तो ये क्रेडिट होगा। अब आप टोटल देख लो, चाहे इसका टोटल भी 840 हो गया, इसका टोटल भी 840 हो गया, क्योंकि एसेट बिक गया, लेजर बंद हो गया, स्वाहा, काम खत्म हो गया। डेप्रिसिएशन चैप्टर इतना ही है। इसके बाद तो इसी में कॉम्प्लेक्सिटी आती जाएगी, वैल्यू दिती नहीं लभनी है, पीरियड स्प्लिट में पंजाबी च गल लेनी है। जब जब एसेट बिकेगा आपने 3 एंट्रियां डालनी है। पहली एंट्री 30 जून को केड़ी एंट्री पाई है, डेप्शन की एंट्री कब डाली है हमने, डेप्शन की एंट्री कब डाली है, 30 जून। आप बाय बैंक की एंट्री कितने पाई है, गेन लॉस की एंट्री कितने पाई है, तो 30 जून जब जब एसेट बिकेगा 3 काम करने हैं। पहला काम बोलो करंट ईयर की डेप, पहला काम पुरानी तो लगी हूं ना, करंट ईयर दिलाने है कल, करंट ईयर की डेप। दूसरा काम पैसा आएगा। तीसरा काम और गेन लॉस कैसे निकलता है, नेट बुक वैल्यू और सेल वैल्यू को कंपेयर करके। उसके लिए आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि लेजर में नेट बुक वैल्यू और सेल वैल्यू पड़ी हो। इंश्योर करना होगा वीक लेजर ਦੇ ਵਿੱਚ नेट बुक वैल्यू ਤੇ सेल वैल्यू आमने सामने खड़ी होवे। अगर आमने सामने खड़ी होगी फिर ही वो लेजर च गेन लॉस प्रोड्यूस होया हुआ होगा, तो वो गेन लॉस चक के आप P&L ले जाएंगे। ठीक है जी, खोलो क्वेश्चन किताब का, पेज नंबर 71। इस 71 तो ICA के क्वेश्चन है ना, ये नहीं पहले करते। ये पहले करते हैं अपन, पेज नंबर 78। इंपॉर्टेंट कहां पे लिखा है, पेज नंबर 78 मेरे, बहुत सारे प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन। पहले ये वाले क्वेश्चन करेंगे, बाद में ICA के क्वेश्चन करेंगे। ये मेरे क्वेश्चन थोड़ी है भाई, मतलब बनाए है ठीक है मेरे लिए है, मतलब इन द सेंस कि बाले औखे वाले नहीं है ये मास्टर क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे, नहीं लिखा ना तो नहीं है मास्टर क्वेश्चन, वो लिख के देता हूँ मास्टर क्वेश्चन। यहाँ पे मास्टर क्वेश्चन कर ही नहीं सकते D1 पे एटलीस्ट। कोई चैप्टर कैसे चलता है, कोई चैप्टर कैसे चलता है, ये मास्टर क्वेश्चन कराऊंगा तो भाजी ने तो कहना हम तो चले हवस नहीं होती सीरियस हुए प्यार नाल। एक तो आपने मशीन अकाउंट बनाना और एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। डेप्रिसिएशन अकाउंट आपके खर्चे का लेजर हो गया, क्योंकि आप एंट्री पाने डेप्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट, वो वाला डेप्शन अकाउंट, और एक मशीन अकाउंट एसेट अकाउंट, फाइन। तो ये रहा आपका डेप्शन अकाउंट, और फिर आपको मशीन अकाउंट। ये देखिए आपको चैप्टर प्यार से समझ आएगा, क्योंकि मैं ना प्यार से चलूंगा, सीक्वेंस स्लो स्लो जरूरी है इसमें। अब मशीन बॉट फॉर 4 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2023। जब मशीन खरीदेंगे एंड 4 लाख की खरीदी एंड 30,000 स्पेंट ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। पहली बात तो जो एंट्री डालनी है आपने 4,30,000 की डालनी। दूसरी बात, डेप्शन स्टार्ट किस दिन से होगी, क्योंकि मशीन कब खरीदी है 1 अक्टूबर 2023, लेकिन इंस्टॉल कब करी है 1 नवंबर 2023। डेप्शन किस दिन से स्टार्ट होगी,
1 नवंबर से ना, नो डाउट मशीन अकाउंट डेबिट किस दिन होएगा, 1 अक्टूबर। लेकिन अपने काम से तो चाहिए थी, अरे हो गया कोई ना, कल देखांगे एक ले जाओ नहीं ले जाओ तुसी, कोई ना कल देखांगे। नो डाउट एसेट अपन ने खरीदा 1 अक्टूबर, तो एंट्री तो एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 अक्टूबर को होगी, लेकिन डेप्शन कितने दिन चार्ज करनी है, 1 नवंबर। दैट्स क्योंकि डेप्शन 1 नवंबर चार्ज करे ना, तुसी इत्थे 1 नवंबर ही पा लो, क्योंकि अपनी डेप्रिसिएशन चार्ज करने लगे बस आत रहोगी डेट देखो डेप्शन चार्ज कर दो 19 महीनों की, तो गलती होना बहुत बहुत चांस है। तो यहाँ पे आप कौन सी डेट डालो, हाँ मुझे पता टेक्निकली गलत है, लेकिन कन्वीनियंस रहेगी, गलती नहीं होएगी। तो गलती नहीं होएगी ना, बढ़िया है, कुछ नहीं होता माड़ा मोटा। क्या कौन सी डेट आई आपकी, इंस्टॉलेशन डेट या फिर डेट व्हेन एसेट रेडी फॉर यूज, रेडी टू यूज, क्योंकि डेप्शन इसी दिन से स्टार्ट करनी है, तो तुसी इत्थे आही डेट पानी है प्लस इत्थे जिहड़ी वैल्यू पानी है ना, वो टोटल वैल्यू पानी है जिहदे उत्ते डेप्शन चार्ज करनी है 4 सो दैट यार, क्योंकि जो तो डेप्शन लान लगोगे तुसी आही वैल्यू ते आही डेट देके डेप्शन लानी है, और गलती ना हो जाए कोई, तां करके आ चीजें ध्यान रखनी है। टेक केयर, ये जो वैल्यू डालनी है आपने इंक्लूसिव ऑफ इंस्टॉलेशन फ्रेट एक्सेट्रा, ये 2 बातों का प्लीज ध्यान रखना, बाकी टू बैंक कैश को फर्क नहीं पैंदा। अब इस क्वेश्चन में तो शायद एक ही मशीन चलेगी, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा लगे कि बार बार मशीन खरीद रही है, 2-3 मशीनें होगी, तो आप ब्रैकेट में डाल देना ब्रैकेट M1, हिसाब रखेंगे पहली मशीन है, दूसरी मशीन है, तीसरी मशीन है, कली कली मशीन का हिसाब था वाट ब्रैकेट पे अंदर ही हो M1 M2, ठीक है जी। ये एंट्री डाल दी हमने मशीन खरीदने की। हाउ एवर द एक्चुअल मशीन स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी, क्या को फर्क पड़ता है प्रोडक्शन किस दिन स्टार्ट हुई, मशीन यूज, इग्नोर। ऑन 30 जून द मशीन वॉज सोल्ड फॉर 270 सवर। पहले आप ये देखो कि डेट ऑफ सेल पहले है कि साल पहले खत्म हो रहा है, बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च, पहले साल खत्म हो रहा है ना, तो पहले साल खत्म करने के मौके पे क्या एंट्री करेंगे हम, डेप्रिसिएशन। तो 31 मार्च को पहले तो एंट्री करो, डेप्शन की एंट्री क्या रहेगी, डेप्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट, तो डेप्रिसिएशन लेजर डेबिट टू एसेट लेजर क्रेडिट होएगा, तो इधर क्रेडिट डाल दो 31 मार्च 24 बाय डेप्रिसिएशन। इसके लिए आप चेक करोगे सर मेथड कौन सा है, क्वेश्चन मेथड कौन सा दिया हुआ आपको, 20% WDV, तो 4,30,000 के ऊपर 20% किन्ने महीने का, 5/12 कितनी बन गई वैल्यू, कैलकुलेटर कहाँ पे आपके, पैंतीस और 833, 35,833.33 है ना, तो इसको नियरेस्ट राउंड ऑफ मारोगे तो 35,833 ही बनेगा, तो आपने 33 ही लिखना है, नियरेस्ट राउंड ऑफ मारना है, 0.5 एंड अबव है तो ऊपर नु, 0.49 तक है तो नीचे नु, नियरेस्ट राउंड ऑफ। डेबिशन अकाउंट डेबिट होगा ना 31 मार्च को, टू एसेट 35,833 डेबिशन अकाउंट डेबिट, एंड साल के एंड पे कोई फिगर P&L में लेके जानी है, डेप्रिसिएशन का जो लेजर खुले अगले साल जाएगा खत्म हो जाएगा, डेप्शन का लेजर क्या है, एक्सपेंस का लेजर है, तो नॉमिनल अकाउंट्स एक्सपेंसेस इनकम के अकाउंट्स, तो P&L में जाएगा तो एंट्री क्या बनेगी उसकी, P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, तो डेप्शन का लेजर क्या हो जाएगा, क्रेडिट बाय P&L 35,800, तो लेजर बंद हो जाएगा खुला रह जाएगा, बंद हो जाएगा, फिनिश क्लोज्ड। कोई बीडी निकलेगी इसकी, नो, इसकी डेप्शन खर्चे का लेजर इसकी बीडी नहीं होती, लेकिन एसेट तो एसेट है ना भाई, इसकी तो सीडी बीडी होगी ना, सीडी कितनी आ गई, कैलकुलेटर चलाते जाना, 3,94,167, 430 इधर हो गया, 430 ही उधर हो गया, पहला साल खत्म हो गया,
दूजा साल पहला काम सीडी उठा के बीडी, किस दिन उठ रहेगी बीडी? 1 अप्रैल 2024, 2 बीडी ब्रैकेट में M1 कितनी 394 160। आपने हैबिट क्या डालनी है, ध्यान से देखो, फिगरावटी आ गया ना, गलती होने का चांस रहेगा आपका। आपने कॉमे डालने शुरू करने हैं, 3,94,160 कॉमे पाने शुरू करने हैं। और आपने इसको बोलना भी ऐसे ही है 3,94,167 या फिर पंजाबी बोला 3,94,160, लेकिन तुम इन्हों आई नहीं बोलना 3,94,167, आई नहीं बोलना। अगर तुम बोलोगे 3,94,167 कॉमे नहीं पाओगे, थोड़ी क्लरिकल मिस्टेक ही तुम लैके भेजो। आ क्वेश्चन आ चैप्टर थोड़ा तुरता ही नहीं, क्लरिकल मिस्टेक ही मार जू तुम, नंबर गलत लिख लिया, फिगर गलत लिख ली, प्लस कैलकुलेटर पे ना कैलकुलेटर दियो, मान लो ये फिगर बड़ी है, आप कोई भी फिगर टाइप करो 7-8 डिजिट की, कोई भी टाइप कर लो, 7-8 डिजिट की कोई भी फिगर टाइप करो, कर ली। अब आपको ऊपर कॉमेंट दिख रहे होंगे ना यार, 3-3 के बाद दिख रहे होंगे। अगर 3-3 के बाद दिख रहे हैं तो आप ये डिस्प्ले का बटन एक बार प्रेस करो, आपको इंडियन स्टैंडर्ड में दिखने लगेंगे, 2 लास्ट वाले 3 डिस्प्ले का बटन क्लिक करके, डिस्प्ले वाला बटन। आप सबके पास कैलकुलेटर यही है, कोई और है? स्पेशली आपको कहा था ना, तो उसमें डिस्प्ले का बटन होएगा। अगर किसी और कोई है जिसके पास कोई और कैलकुलेटर है ये छोड़ के, कुछ भी होगा डिस्प्ले मड़ा निगाह मारो, जीएसटी वाली है ये दिखाइयो मैडम। एक्चुअल में ना मैंने आपको ये भी इंसिस्ट किया था क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर पेपर में अलाउड नहीं होता, गलती होगी। डिस्प्ले का बटन आपके ना थोड़ा इंडियन स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा, तो जब भी आप कैलकुलेटर यूज करोगे एंश्योर कि इंडियन स्टैंडर्ड चल रहा हो। दूसरा, अगर बीच में M+ दबे हुआ है तो M का साइन आ रहा होगा, और 2 बार अगर MRC प्लस करोगे तो ये M का साइन डिलीट हो जाएगा। जो भी तुम कैलकुलेटर वरतना इंश्योर M का साइन होवे ना, इतने नहीं होना चाहिए। M+ M- वरते कभी यूज नहीं किया अभी तक? सुनो M+ M- कैसे होता है काम, जरूरी है चीजें, क्योंकि अब ये चैप्टर कैलकुलेटर के ऊपर बहुत चलेगा। डिडक्शन बिना कैलकुलेटर के गति नहीं इस चैप्टर में। मान लो 70 × 4 80 × 12 92 × 8 104 × 16 और इन सबका करना एंड में प्लस, तो आप क्या करोगे? 70 × 4 एंड पे जाके सारी फिगर प्लस करनी होनी है ना, M+। 280 फिगर आ गई सी थे ना, तो 70 × 4 280 फिगर निकलेगी, नाले M+ ना पता पीछे जाके प्लस च पैगी। और अगर मान लो जी 80 × 12 में माइनस करना है तो फिर मैं करूंगा 80 × 12 इक्वल टू करना है कर दो, नहीं करना तो भी चलूगा, नाप लिया चलो 960 आ गया, तो 960 में माइनस पाने माइनस 92 × 8 736, इनमें प्लस च पाने M+। 104 × 16 मैंने पता है मैं प्लस च पाना है, इक्वल टू नपन की लोड़ नहीं, मैं सीधा M+ नप देना है 1664। ठीक है, MRC नपे ना ऑटोमेटिक टोटल हो क्या आ गया 1720 MRC। जेडी चीज प्लस च पानी है माइनस च पानी है वो M+ M- करी गई। अगर कोई फिगर नेगेटिव च चकनी है तो M- पाता, पॉजिटिव चकनी है M+ पाता, एंड MRC नपा तो सारी फिगर का टोटल हो क्या आ जाएगा। ये M+ M- MRC का काम होता है, समझ में आ गई बात? अगर यहाँ पे बीच में आपका वर्ड M आ रहा है, ਇਹਦਾ मतलब कोई चीज मेमोरी च पई है, ये M+ का मतलब क्या है? मेमोरी प्लस मेमोरी माइनस, कि बिरे आपकी बैक ऑफ द मेमोरी सेव कर ला। अगर यहाँ पे वर्ड M आ रहा है इसका मतलब मेमोरी में कुछ ना कुछ आइटम पड़ी है, 2 बार MRC नपोगे थोड़ी मेमोरी क्लियर हो जाएगी, M का साइन डिलीट हो जाएगा। समझ में आ गया? एक मिनट, इस मेरी फिगर सही है मेरे हिसाब नाल तां।
मेरी फिगर सही है मेरे, थोड़ा आपदे जगह च गलत आ रहा है, थोनू करना नहीं आया। करियो आप, तुसी करियो। आ फिगर तो कुछ नहीं करना, आ फिगर नेगेटिव चकनी है। कैलकुलेटर पे प्रेस करो, मैं फिर से कराता हूं, जिन्ना नहीं होया ना पहला 2 बारी एमआरसी नाप लो, मेमोरी क्लियर हो जू। अल्लाह दीदी कैलकुलेटर पे आप प्रेस करो, 70 × 4, 70 × 4 एम प्लस, ये पीछे आके प्लस पैगी 80 × 12, ठीक है। ये माइनस पानी है, एम माइनस, पीछे जाके माइनस पैगी फिगर 92 × 8, 92 × 8 एम प्लस, 104 × 16 एम प्लस एम आर सी। अब एक 2-4 दिन आपकी क्लास लगेंगे पंजाबी सीखने के लिए, जितने देर तक पंजाबी की फिगर नहीं आती ना थोड़ा दिक्कत है, ये दिक्कत रहती है। मैं तुम सही दसदा है, मेरे पास सीए फाइनल का एक लड़का है, फ्रेंड मेरा है, लेकिन वो फ्रेंड अभी काफी गैप हो चुका है, और फाइनल निकलती नहीं पई। दिक्कत पता की है ਉਹਨੂੰ, दिक्कत ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਫਿਗਰਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, अंग्रेजी ਚ ਉਹਨੂੰ ਐ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। पेपर चा फिगर आ गई 394811720, एक अद्धा अखर उन्हें पुठा सीधा लिखना ही लिखना है, ते पेपर ते काटा बजना ही बजना है। इन्हां चीज़ां करके नहीं अड़किया हुआ। ये चो निकलन का असूल की है, इनू कॉमे पाने शुरू करो। इनू बोल रहे हैं 3,94,81,720 यार, या तो ऐ बोलो 3,94,81,720, ये लंबा वाला हो जाता है, टाइम बहुत लग जाता है। तो 3,94,48,720 हमारे सारे इंटर वाले बच्चे पंजाबी वधिया बोलते हैं, ते कुड़ियां नूं अगर मुंडियां तो देखो आंदी हुंदी है, कुड़ियां फिर कहंदी भी नहीं, तो मैं तुहानूं दसदा इंटर वाली कुड़ियां ही सारी पंजाबी बोलती हैं पक्का, चंगी तरह फिगर 69, 99 सब 89। घर पे पापा को तो आती होती है, पेरेंट्स को घर पे एक होमवर्क है पंजाबी सीखो। चाचा ताई जिन्हें कल बैठे हो, क्या कोई नहीं, मैं सिखा दूंगा, ठीक है। कोशिश करना है पंजाबी सीखना, तुम सही दसदा, थोड़ी गलती सुधर जू, क्लैरिकल मिस्टेक खत्म हो जाएगी। मैं हमेशा एक बात सिखाता हूँ बच्चों को, सीए में ना लॉजिकल गलती होने के चांस वैसी वैसी बहुत हाई है, मतलब पेपर में हो सकता है कि कंसेप्ट ही ना समझ में आए, वो चांस वेरी हाई है। वैसे ही एटलीस्ट इंग्लिश द इंटरप्रिटेशन, तो दूसरा ये क्लैरिकल आता अवॉइड करनी शुरू कर दो। लॉजिकल गलती है, वैसी कंसेप्चुअल मिस्टेक होने के बहुत चांसेस हाई है। क्लैरिकल वास्ते तो आप नंबर ना घटाइए पेपर च एटलीस्ट, क्यों कैलकुलेटर अपने हाथ है। तो ਉਹਦੇ ਲਈ 2 रीजन है, 2 एक थोड़े को, एक तो पंजाबी सीख लो, दूजा कॉमे पा के चल। और अगर फिगर 0 च है तो जोड़े बनाओ फिगर के, मान लो 17 लाख पाना है, कई बच्चे करते हैं ऐसे 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 ऐसे, और पता नहीं लगता कि घट पैगी वध पैगी। जोड़े च पानी सीखो, 17 जोड़े, 1 करोड़ पाना था जोड़े, 2 तो लास्ट वाला 3 का, ये जोड़े फिगर पानी सीख लो। जो जोड़े पाते फिर कॉमे पाने की लड़ नहीं, इतने दिखी जाते हैं। पर अगर फिगर आए हैं एच भी मैं पा देना गैप 3,98,160 गैप पाता, कॉमे नहीं पाने का गैप पा लो, कुछ तो फैसिलिटेट करो आपके आप। जो सिंपली लिखोगे ना, अगर ही मैं भी हो जाए ने भी की है फिर कॉमे पाने पैदा 39,48,181 बहुत है। बस बार बार इन चीज़ों को थोड़ी बताएंगे, प्लीज़ ये चीज़ा थोड़ा दिक्कत देनी है, मैं तुम दसी जाना। घर पे जाके ना पेरेंट्स से पंजाबी सीख लो, बहुत बढ़िया है। बस खाओ जी नंबर, घर वालों कुछ तो जान खाओ, बाकी तो हमारी जिम्मेवारी। अब 1 अप्रैल के बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब जब मशीन बेचेंगे 3 काम करने हैं। पहला काम करंट ईयर की डेप, बोलो करंट ईयर की डेप बोलनी है आपने, करंट ईयर की डेप। 30 जून को जब करंट ईयर की डेप डालेंगे कितने टाइम की लगानी है, और डेप्शन की एंट्री क्या रहेगी, डेप्शन की एंट्री
ਡੈਬਿਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬਾਈ ਡੈਬਿਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 3 महीने की केड़ी वैल्यू थे डिपेंड करता है सर मेथड कौन सा एसएलएम डब्ल्यूडीवी इस क्वेश्चन में कौन सा था डब्ल्यूडीवी मेथड ये बोलता है जेडी वैल्यू डेप लगन तो घट के आई हुई है डब्ल्यूडीवी रिटर्न डाउन वैल्यू उसी के ऊपर फिर से डेप लगा देना 394,167 दा 20% 3/12 पेपर में आपने कैलकुलेटर है आपके पास आई नो पेपर में अगर ये चीज नहीं लिख के दिखाओगे नंबर कटेंगे PRT प्रिंसिपल रेट टाइम कितना बन गया 19,708.35 है ना तो नियरेस्ट राउंड मारेंगे 708 बनेगा उसे पॉइंट नहीं लिखना तो राउंड फिगर ही मारनी है एंट्री आ रहेगी डेबिशन अकाउंट डेबिट टू एसेट तो डेबिशन का लेजर क्या होगा डेबिट टू एसेट कितनी क्या डेबिशन के चैप्टर में आपने एंट्री डालनी है क्या डेबिशन के चैप्टर में आपने एंट्री डालनी है डेप्रिसिएशन के चैप्टर में एंट्रियां डालनी है नहीं बनाने तो लेजर ही है लेकिन दिमाग थोड़ी एंट्री चले जे थोड़ी दिमाग से एंट्री ना चली तुसी गलती करोगे लिखा लो मैं तो थोड़े दिमाग से एंट्री बोले डेप टू एसेट आ टू आ क्योंकि लेजर आप 2-3 पैरेलल बना रहे होवांगे अगर एंट्री ना बोली एक थां ते पा दोगे दूजी थां ते रह जाओगे एक भी थां ते रह गया सारा क्वेश्चन काटा सारा गया और पेपर में क्वेश्चन ही 10 नंबर का आएगा एक मिस्टेक हुई सारा क्वेश्चन काटा तुर तक 0 दिमाग में एंट्री बोलनी है डेबिशन अकाउंट डेबिट टू एसेट पहला काम स्टेप मार्किंग होगी लेकिन क्यूमुलेटिव इफेक्ट आएंगे ना एक फिगर गलत बाकी सारी फिगर गलत ता करके पहला काम करंट ईयर की डेप दूसरा काम पैसा आना पैसे आने की एंट्री बैंक ऑन डेबिट टू एसेट तो 30 जून को बाय बैंक कितनी वैल्यू है 2,70,000 नहीं गैप जोड़े पहला काम करंट ईयर दूसरा काम पैसा आना तीसरा काम गेन लॉस के लिए क्या इंश्योर करना चाहिए नेट बुक वैल्यू और सेल वैल्यू आमने सामने खड़ी हो कॉस्ट पड़ी है डेबिशन पड़ी है नेट बुक वैल्यू बन गई सेल वैल्यू ये पई है आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा नेट बुक वैल्यू यहाँ पे लिखनी पड़ेगी नेट बुक वैल्यू यहाँ पे लिखनी पड़ेगी वो कैसे लिखोगे आप कहोगे सर कॉस्ट कितनी थी डेप कितनी आ गई नेट बुक वैल्यू कितनी रह गई 6 को कितनी रह गई और सेल वैल्यू कितनी तो गेन लॉस ये बनेगा आपका वर्किंग नोट बनाना ही पड़ेगा ओपनिंग कितना था 3,94,167 माइनस कितनी 19,708 कितना रह गया 459 और 270 59 1,04,459 लॉस आ गया तो P&L डेबिट तो एसेट का लेजर क्रेडिट बाय लॉस ये मैं कैसे सोचता हूँ कि इस लेजर में तो पड़ी है तो चक्के लेके जानी है चक्के लेके जाओगे तो P&L डेबिट मारेंगे क्योंकि लॉस है P&L डेबिट मारेंगे तो क्रेडिट होगा बाय लॉस कितनी वैल्यू 104 459 टोटल देख रहे हो 394,167 सॉरी पहला क्वेश्चन हो गया हो रहे मंत्र पढ़ने आप हट जाओ फिर पहला पाठ कराया एक बार के लिए ये ग्रॉस बेसिस वाले क्वेश्चन छोड़ते जाओ ये आए हैं भी ऑल्टरनेटिव है या तो ए पार्ट दी प्रेजेंटेशन नाल सॉल्व हो सकता है या बी पार्ट दी प्रेजेंटेशन नाल प्रेजेंटेशन और मेथड में फर्क होता है एक ही बात होती है फर्क है एसएलएम और डब्ल्यूडीपी दो मेथड्स है मेथड चेंज करेंगे तो एंड आंसर पे चेंज आएगा प्रेजेंटेशन में आंसर सेम रहेगा दिखाने का फर्क है एंड ऑफ द डे चीज सेम है तो ये दो चीजें ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन है तो कोई ना एक करी प्रेजेंटेशन ए चलो ग्रॉस बेसिस बाद दिखाएंगे ग्रॉस बेसिस मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला काम बीच करना है और प्रोविजन फॉर डेप कल के लेक्चर में देखेंगे आज का आपको होमवर्क पता क्या है
पेज नंबर 78 से शुरू होना है। रीजनेबल सा होमवर्क देता हूँ। नहीं इन्ने तक कितने होंगे, पहले 8-10 क्वेश्चन ट्राई कर लियो बस। क्वेश्चन 1 तो 8 कर लियो चल। मैं कराना ही है, मैं कराता हूं। पहली बात तो आपने पहले 8 क्वेश्चन कर लिए, बहुत है, पेज नंबर 78 से शुरू होके। दूसरी बात कि आप ना ए पार्ट करते जाना बस, ग्रॉस मेथड बाद में देखेंगे। ग्रॉस बेसिस ए पार्ट एक तरीके से करते जाना। नहीं पहले 4 ही होंगे ना, कोई गल नहीं, तुम पहले 4 कर लियो घरे पे, बहुत है। छड़ जो बाय देखा। हेलो रौला है ना पाऊ। दसवां क्वेश्चन कराता हूं आपको, 10th। बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बचपन में अगर आपको याद हो कि आपकी बुक में ना डीएस गरेवाल में लास्ट क्वेश्चन था ट्रक वाला, कि 8-10 ट्रक थे, एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, याद है अनीशा? याद है कहीं को क्वेश्चन किया था, वो छोड़ दिया था? छोड़ दिया। यहां से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? उसके जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन हाथ से बनाया हुआ, जंबो लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 10, जंबो। जंबो, जंबो क्या होता है? हमारे क्वेश्चन का हाइपोथेटिकल नाम है जंबो। और जंबो क्या होना है? हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी, मनगढ़ंत। मनगढ़ंत। अब मेन आपका सिर्फ एसेट अकाउंट ही होता है, तो हम कल एसेट अकाउंट बना रहे हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट में करने का होता है, एक फिगर डेबिट पाती साल देने से पीएनएल पाता हो छाया की हो, मंत्र पढ़ने हैं। तो और किसी क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बना, सिर्फ एसेट अकाउंट मेन है आपका। ये आपका एसेट अकाउंट। अब जब घर पे बैठ के क्वेश्चन करोगे ना, तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि जो एसेट अकाउंट बनाना है कब से कब तक। जैसे कि इस क्वेश्चन में लिए 2 सालों के लिए बनाना है, फॉर द 2 years एंडिंग 31 दिसंबर 2024। पहली बात, 31 दिसंबर मतलब साल कौन सा होएगा? 1 जनवरी से 1 अप्रैल से, 1 जनवरी से होएगा, तो 1 Jan। 2 साल एंड जब होंगे 2024, तो स्टार्ट कब से होंगे 2 साल? 23 से होंगे, 23 इक 23, तो 31 12 24, 2 साल बन गए।
2023 पूरा, 2024 पूरा। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पहला काम ही आपका ये है, आपने पीरियड डिसाइड करना है कि जेड़ा लेजर बना के दिखाना है कदों तो कदों तक का। क्योंकि अगर पहली लाइन पढ़ने लगोगे तो आपके दिमाग में तो क्या आएगा, 1 अप्रैल 19 को खरीद रहे हैं, चलो 1 अप्रैल 19 टू बैंक, लेकिन लोड ही नहीं है, क्वेश्चन ने मंगे नहीं। क्वेश्चन जो लेजर मांग रहा है कब से मांग रहा है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर का लेजर मांग रहा है, 1 जनवरी 2023 से शुरू होकर। मशीन तो पहले खरीदी थी, तो 2019 का, 20 का, 21 का, 22 का, 4 साल से लेजर ना लग के थोड़ा टाइम इतनी खोटी हो गया, फायदा कोई होता होया नहीं, बनाने नहीं है। लेकिन अगर 1 जनवरी को बनाएंगे तो क्या यहाँ पे बैलेंस बीडी निकलेगी, 2 बीडी, लेकिन बीडी की वैल्यू पता नहीं, वो वर्किंग नोट बना के निकालनी पड़ेगी। जिनका दिमाग चल रहा है वो ऐसा करो, काम पहले शुरू कर दो मेरे से तो भी चलेगा। जिनका दिमाग चल रहा है ना कि कैसे कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन पढ़ो और खुद से शुरू करना, खुद से कर दो। लेकिन हम भी करवा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं देखो 5 कंप्यूटर लिए हैं, 5 कंप्यूटर खरीदते हैं, किस दिन खरीदते हैं, अच्छा 1/4/19 को खरीदते हैं, कितने में खरीदते हैं, 4,37,000 ईच, 1,437 खरीदे हैं, 5 खरीदे हैं टोटल, एंड पेड 5,000 पर कंप्यूटर फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। ये तो बीच में डालना चाहिए, तो एक एसेट, ये भी पर कंप्यूटर है, तो एक एसेट है, एक कंप्यूटर 4,42,000 का हो गया। उसके बाद तो ये 30/6/2023 की बात कर रहा है, तो करंट ईयर की बात कर रहा है, तो पहले तो बस बीडी ढूंढ लो। तो वर्किंग नोट में क्या करेंगे कि एक कंप्यूटर की वैल्यू ढूंढो, एक कंप्यूटर किस दिन खरीदा था, 4,42,000, किस दिन खरीदा था ये, 1 अप्रैल 2019। अच्छा साल कब से कब तक चलता है आपका, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, सही है। पहली डेप कितने महीनों की लगी होगी, गिन लो 3 महीने, अप्रैल जैन फेब मार 3 महीने होए, 3 महीने छड़ दो पीछे 9 महीने आए, तो पहली डेप कितने महीनों की लगेगी, 9 महीनों की। फाइन, 9 महीने की क्यों लगी, साल की क्यों लगी, क्योंकि साल आपका कितने दिसंबर खत्म होएगा, तो पहली डेप आपकी 9 महीनों की लगेगी। 9 मंथ की डेप कटाएंगे तो हमारे पास 31 दिसंबर 2019 बोल लो, या फिर इसको ऐसा बोल लो 1 जनवरी। इसकी बजाय भी ना आप 31 दिसंबर ना बोला करो, 1 जनवरी बोला करो। 1 जनवरी 2020 की वैल्यू आ जाओ, 9 महीने की डेप कटाओ। अब मेथड देखो, मेथड कौन सा है आपका, लेकिन रेट कितना है 15%, तो कैसे लगाएंगे, अगर एसएलएम है तो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर लगानी है। 4,42,000 का 15% कितना हो गया, इंटू 9/12, थ्री 9 कि 4,9, 39 नहीं बोलते, 49 बोलते हैं। तुम मेरा गाह पाओगे, पक्की गल है, तुम बोलोगे 39, मैं लिख लू 39 बेटा, अच्छा पीछे 39, तू उच्ची बोला कर पंजाबी च यार, 93। आ चैप्टर मैंने तू हेल्प करानी है देख, वो इन्होंने अंग्रेजी बोली मैं उलझ जाऊंगा। 93,275, व्हाट इज दिस थिंग, 1 जनवरी से WDV, इसमें से कितने महीने की डेप कटेगी, 12 महीने की, किमें 15% ऑफ, 15% ऑफ 93, 442, 442 क्यों, एसएलएम है ना सर, एसएलएम का मतलब ही क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट उत्ते लाई चलो, WD मेथड डेप्शन माइनस करने तो बाद जी वैल्यू रहेगी उत्ते लाई चलो। अगर WD मेथड होता तो डेप्रिशिएशन लगती इस वैल्यू के ऊपर, ਇਹਦਾ 15%, ਜੇ एसएलएम है तो ओरिजिनल कॉस्ट ਦਾ 15%, ਆ ਫਰਕ ਹੈ एसएलएम ਤੇ WD ਵਿੱਚ। कितनी आ गई, घट गया, आ वैल्यू 1,21 की आ गई, कितनी आ गई 325
3 25 975 1 जनवरी की वैल्यू आ गई। इस तो बार की करना है 12 महीने है फिर घटा दो कितनी कटोगी 6300 ही रहूगी। कितनी वैल्यू आ गई 1 22 दी 295 कुछ ही बोला कर यार तुम मैं उलझ जाऊंगा। तू कल तो अगे बैठा कर मनन प्लीज मेरी हेल्प कराने वास्ते। 1 1 3 कितना आ गया 19337 ठीक है जी। किस दिन की वैल्यू आ गई 1 1 23 की। नेम पाल थे बीडी पाला 1 93 375 नेम पाल उच्ची बोली दवा दो लेजर चपाती जिथे मैं सही है बताऊं सही है गलत है ब्रो। ये तो एक कंप्यूटर की है लेकिन हमने कंप्यूटर कितने खरीदे हैं 5 तो भाई 5 के डालेंगे फाइन। कितनी आ गई 1 93 375 इंटू 5 कितने हो गया 9 6875। अब क्वेश्चन स्टार्ट होएगा। किसी बच्चे के दिमाग में डाउट आ रहा है कि सर इसके लिए लेजर बना लेते हैं 4 सालों का। प्लीज आप ऐसे ही करो। एंड एक और बात जब ऐसा क्वेश्चन हो ना कि हमने 4 5 एक जैसे के खरीद लिए तो अभी कैलकुलेशन एक कंप्यूटर की करो उसके बाद इंटू 5 करके लेके जाओ। रीजन बीइंग करंट ईयर में होगा एक अद्धा कंप्यूटर सेल कर रहे होंगे तो फिर एक कंप्यूटर की वैल्यू चाहिए होगी तो आज जी कैलकुलेशन है ऑलरेडी कंप्यूटर चली जाती ऐसे अगे चला लेंगे दैट्स वाई फाइन। तो बीडी आ गई। अब कहते 30/6/2023 वन ऑफ द कंप्यूटर वाज नॉट वर्किंग वेल हेंस एसएमसी सोल्ड इट फॉर 88,000। कब बेच दिया 30 जून। भाई जब एसेट बेचते हैं मितेश जब एसेट बेचेंगे 3 काम करने हैं। पहला काम क्वेश्चन बोल रहा है कि 30 जून को हो गया अच्छे से काम नहीं कर रहा था तो मैंने बेच दिया। जब बेचेंगे पहला काम करंट ईयर की डेप तो करंट ईयर की डेप की एंट्री करेगी डेप अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो 30 जून 2023 अच्छा कितने के ऊपर कितनी कैसे या तो सीधे कह लो भी 6312 महीने दी सी 6 महीने 3 महीने दी 6 क्योंकि 1 जनवरी से चल रहे हैं। इन क्वेश्चन में ना आपको ये साल बहुत उलझाएगा टाइम पीरियड बहुत उलझाएगा कि कितने टाइम का 6 महीने लानी है तो 6/12 33,150 वीवा ये सही है ये भी इंटू 5 कंप्यूटर करेंगे क्योंकि एक ही कंप्यूटर जा रहा है तो एक ही की डेप्रिसिएशन घटानी है 5 की नहीं घटानी। पहला काम करंट ईयर की डेप दूसरा काम पैसा आना सेल वैल्यू कितनी है एंट्री 30 जून 2023 बाय बैंक कितनी वैल्यू नेमपाल भाई नेक्स्ट काम गेन और लॉस कैसे निकालते हैं किन दो चीजों को कंपेयर करके सेल वैल्यू किसको किसके साथ बुक वैल्यू कितनी नहीं भाई ये जो 9,66,000 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ 5 ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ 5 ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੇਚਣਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 193 ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈ 193 ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਚੀ ਕਿਤਨਾ 30 ਜੂਨ ਤਾਂ 30 जून ਦੀ नेट बुक वैल्यू ना कंपेयर करनी है 30 जून की नेट बुक वैल्यू चाहिए। यह चैप्टर है बहुत सौखा लेकिन देसी दिमाग वाला। देसी दिमाग ओपन है चैप्टर बहुत इजी है नहीं ओपन जुलूस काट दो थोड़ा प्रेजेंस देखनी है बस थोड़ी सी है तो काम सौखा ही बस वो कैलकुलेशन थोड़ी टफ होती जाएगी और कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर दे तो दिया आपको। अब इसमें से क्या घटाएं सबसे पहले कितनी आई थी अगर मैं इसे 33,150 घटा दूं मेरे पास क्या बचेगा
नेट बुक वैल्यू बचेगी किस दिन की बचेगी? एक लाख 60,000। व्हाट इज दिस? नेट बुक वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ सेल। हाँ, इसको कंपेयर करता हूँ सेल वैल्यू के साथ। 88,000। लॉस आ गया तो पी एंड एल और ये लेजर 30 जून कितना? ठीक हो गया दी। अब इस लेजर में कितने कंप्यूटर रह गए? एक नया खरीद लिया किस दिन? सेम डेट। वो दो कहाँ पे? एक ही है। एंड ऑन द सेम डेट बॉट अ न्यू वन फॉर पंच थ्रेड। दो कितने है वो बाद में देखेंगे। तो पहले तो 30 जून 2023 एक नया खरीद लिया। एंट्री ऐसे टू बैंक कितनी वैल्यू? डेट बढ़ते जाओ बस। नेक्स्ट फर्दर ऑन 1 अप्रैल 2024 ये मशीन खरीदने का काम करना है, कोई और काम करना है? 1 अप्रैल 24 आएगी, पहले साल खत्म होएगा। तो पहले साल खत्म होने की एंट्री डालो। 31/12 को क्या एंट्री डालेगी? यशवी कितने कंप्यूटर के ऊपर ऑप्शन लगानी है? ऊपर ला जो 4 कंप्यूटर दी, एक करंट ईयर वाले कंप्यूटर दी। पुराने कंप्यूटर के ऊपर कितनी डेप लगती थी? 350। 350 इंटू एंड 5,63,000 इंटू इंटू समझिए। ये समझिए वैल्यू कैसे आ गई? 4 कंप्यूटर थे, 350 इंटू 4 जो नवा ऐत की खरीदे है वो 5 था 15% इंटू 6 महीने। ठीक है, अब क्या करोगे आप? कैलकुलेटर पे देखो, कैलकुलेटर देखो कैसे लाओगे। आ ऊपर ली थी 30 दोनों जोड़नी है। तो पहले तो एमआरसी प्रेस कर लो 2 बार, एम क्लीन हो जाए आपका। सारे यानी कैलकुलेटर करोगे मेरे साथ। कैलकुलेटर खोलो, जीवी देश कैलकुलेटर की तरह लेंदे नहीं हले। करो इन्वेस्टमेंट अज ही। फोटो खिंच के ले जा गुआंढी थी किसी दी, वही लेके आना सेम। और कोई जिसने कैलकुलेटर खरीदा ही नहीं अभी? दो, तीजी हरमीन, चौथी अंजलि। कैलकुलेटर है? प्रभ है, जोबन सॉरी। तो 3 एन कैलकुलेटर लेके आना है। और भाई ऐसा करना, गवंडी की फोटो ले जाना कैलकुलेटर की, सेम ही लेके आना। गवंडी से ले लो बस। कैलकुलेटर का होना चाहिए, भूलना नहीं। अब कैलकुलेटर पे आप क्या करोगे? 6300 इंटू 4 एम प्लस 5 इंटू 15% इंटू 6/12 एम प्लस एमआरसी कितना आ गया? 3 लाख। तीन सौ सत्त है नहीं, फायदा बंदे का है नहीं। आए कर 66 300 इंटू 4 कापी ते लिख ला। फिर 5 इंटू 15 इंटू 6 फिर कापी ते लिख ला। फिर तो प्लस कर ला। एक कंप्यूटर दी सी, एक कंप्यूटर वे नहीं था गारंटी च। इस चैप्टर में और हाँ एक और बात, और जो 66 300 इंटू 15% करना है ना, तो 15 इंटू 15/100 नहीं करना। 15 प्रेस करके उसके बाद परसेंटेज का सिंबल है। केड़ा केड़ा बटा 100 करी जाता सी? आई नहीं बोलणगे। केड़ा केड़ा मतलब 5 इंटू 15% का सिंबल कौन कौन प्रेस कर रहा था? परसेंट का सिंबल सिर्फ 4 जने, बाकी जाने सब डिवाइड बाय 100 ले सी। हाँ
और परसेंट का सिंबल है उत्ते। कैलकुलेटर थोड़ा थोड़ा सिखाएंगे अभी, अब बारी है कैलकुलेटर की। 5,63,000 इंटू 15% का सिंबल बटा 2 कला बटा इंटू 6/12 नहीं करना, बटा 2 दिखे दोनों। और यार देखो आ हो गया ना थोड़ा 4,300 इंटू 4 एम प्लस आहा इंटू एम प्लस फिर एमआरसी आ गया शब्द। कोई बच्चा इन शॉर्टकट्स को इग्नोर मारने की कोशिश नहीं करेगा। कोई बच्चा सोच सकता है नहीं आप तो ही कर लेने बचपन वांगू, इतना कम सौखा होगा, आज औखा लगू लेकिन 2-4 दिन कंफर्टेबल हो जाओगे। कम सौखा है, टाइम सेविंग है। हेलो हो गया लास्ट काम, पहले सीडी आएगा फिर ओपनिंग निकालेंगे। अब मेरी बात सुनो, सीडी की वैल्यू कैसे निकालें? बच्चा बोलेगा सर डेबिट का टोटल करो, क्रेडिट का टोटल करो, माइनस करो बैलेंस शीट फिगर। कसम लगे आपको कोई भी फिगर बैलेंस शीट फिगर नहीं निकालनी इस चैप्टर में, खासकर इस चैप्टर में कोई भी फिगर बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालनी। डेबिशन चैप्टर में कली कली फिगर कैलकुलेशन करके निकालो, एंड पे टोटल ऑफ डेबिट टोटल ऑफ क्रेडिट मैच करो। अगर मैच हो गया काफी हद तक आपका काम सही है, और अगर मैच नहीं हुआ कोई ना कोई गलती है फिर तो जाके चेक करो, क्योंकि इस चैप्टर में क्लरिकल मिस्टेक बहुत होंगी। जैसे चला रहा हूं वैसे चलो कृपालता करके गल बन जू। इस चैप्टर में अगर देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, पहले तो ऐसे के इतने सारे, फिर प्रैक्टिस के लिए और है इतने सारे, तो इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हाथ ना बनाए हुए हैं सारे क्वेश्चन खुद लिख लिख के, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन करके बच्चे की गाली नहीं बनती, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बढ़िया वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या समझे मेरी बात? सीडी निकालने के ऊपर मत्था मारो, निकालिए खुद से सीडी कितनी आएगी, कैलकुलेट करके निकालना, बैलेंस फिगर नहीं कैलकुलेट करके कोशिश करना कि सर देखो एचओ अगर आ घटाओगे इंटू आई करोगे सीडी आ जाओ। सीडी कैलकुलेट करनी है, बैलेंस सीडी सारा तो आई जाता यार, नीचे की करना है। डाटा सारा स्क्रीन पे है, जिस डाटा को देख के सीडी निकलेगी। और सीडी की वैल्यू निकालनी है, $95,350 गलत है। ग्यारह मरिए ने तुसी देखो एक कंप्यूटर की ओपनिंग कितनी थी? 1,93,375। एक कंप्यूटर की ओपनिंग कितनी थी? 1,93,375 साल साड़ी तो ओपनिंग सी। करंट रेट अप्लाई हो चो किन्नी 66,300, करंट रेट अप किन लाई 66,300, किन्नी वैल्यू रहेगी? इन्ने का थोड़ा एक कंप्यूटर पे है कितना आ गया 1,27,000। इन आए बोलना 1,27,000 075 075, क्योंकि फिर मुझे कंफ्यूजन हो जाएगी, तब बीच 0 पे है 1,27,000 075 या 075, ठीक है जी। ये कंप्यूटर है एज अपने को कितने कंप्यूटर पे है 4 इंटू 4 एम प्लस ਇਹ ਤਾਂ 4 है। एक पंजों कंप्यूटर अड्ड पे है वो किन्ने लिया सी 5,63 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ किन्नी ਡੈਪ ਲਾਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, या तो ऐसा कर लो या फिर ਇੱਥੇ ਆ ਡੈਪ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ 10 ही 2 किन्नी आह 42,225 माइनस 42,225 किन्नी आ गई 5,63 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 42,225 ਹੋਏ 5 ਲੱਖ
ठीक है जी। अब ये 1/27 इंटू 4 M प्लस 5/20 M प्लस MRC कितना आ गया, कितना रवि गलत हो गया, तो 11 लख नहीं कटे सी, किस किसने सीडी सही निकाली थी कैलकुलेट करके, 10/29/075। ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं ये हूँ मेरे नाल के पहले कट ली सी, पहले किस किसने निकाली थी 10/29/1 2 और किसी ने, मनन ने। समझ में आ गया सीडी कैसे निकाली, और बैलेंस सीडी मतलब जिन्ने एसेट पे है, तो एसेट देख लो किहड़े किहड़े पे है, 4 पुराने पे एक नवा पे है, ਜਿਹੜੇ 4 ਪੁਰਾਣੇ ਪਏ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਸੀਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1/27/075, 1/27/075 ਕਿਦਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹ 31/12/2023, दिस इज योर 31/12/23 दी नेट बुक वैल्यू। समझ में आ रही है तो कुछ भी नहीं, हल्का सा दिमाग थोड़ा सा, मतलब आपके पास तो बहुत है, थोड़ा सा उसमें से वर्तना है, थोड़ा सा दिमाग चाहिए, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, और एक कैलकुलेटर आपके पास साथ है, ये उसको अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए, बस हो गया। बीडी कितनी आएगी, सेम, आप लिखोगे सर 4 इंटू 1/27/075 प्लस 5/20/775, ये ब्रैकेट में, लेकिन टोटल में आएगा 10/29/075। ठीक है जी, नेक्स्ट। अच्छा इससे भी पहले बीडी लिखने से पहले आप क्या करोगे, क्रॉस वेरीफाई करोगे कि आपकी कैलकुलेशन सही है गलत है। कैसे करोगे क्रॉस वेरीफाई, टोटल ऑफ डेबिट एंड टोटल ऑफ क्रेडिट करो, ये करना है ये काम, डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल, अंग्रेजी बस आही फिक्र ही है, हो रही नहीं उत्ते क्वेश्चन। पंद्रह 29 दूजे पासे आ गया ना, एक आह फिगर ते काली फिगर आ गया, बस अपना टोटल सही है, टोटल नहीं मतलब अपनी कैलकुलेशन सही है। अगर आपकी कैलकुलेशन गलत होगी, छोटा काम गलत हो गया, ठीक है जी, 10 मिनट लाओ, गलत 10 मिनट नहीं 2 मिनट लाओ, गलती देखो, लभ गई तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन छड़ दो, क्योंकि जो इतने गलत है तुर तक अगला सारा क्वेश्चन गलत जाऊगा, कोई फायदा नहीं बदलने का। पेपर में अगर ये आपका टोटल सही नहीं आ रहा तो कुछ ना कुछ गलती है, गलती ढूंढने के लिए 2-4 मिनट ट्राई करो, लभ गई तो ठीक है, नहीं लभी क्वेश्चन नहीं छड़ दो, क्योंकि जहां फिगर गलत है अगे सारा गलत है, कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट करके आओगे। प्रेजेंटेशन छोड़ो, ये ना आपको क्वेश्चन करने में ही हेल्पफुल है, इसके बिना आपके क्वेश्चन होने ही नहीं। चलो आपने वही कर लिया, फिर आप कर लेना जब तक चल रहा है वही, जो अड़ जे फिर मेरे तरीके ते आ जियो, अड़ जूगा छेती हुई, छेती अड़ जूगा। फर्दर ऑन 1 अप्रैल 2024 अनदर कंप्यूटर बॉट ऑन 1/4/19 वॉज सोल्ड फॉर 1,28,000। तो बच्चा कह रहा था सर 2 कंप्यूटर खरीदे हैं, ये खरीदे हैं बेचे है, बेचे है, लेकिन किदन खरीदया सी ये, और जो पुराने वाले 4 कंप्यूटर चली ना कुल मिला के कह रहा उन्होंने चो बेचे है। ये 1/4/19 हिंट देने का मतलब मकसद ये सी 1/4/19 वाला बेचा, क्योंकि कहना बेचा, डाउट आएगा ना कौन सा बेचा, 4 वाले जो बेचा कि पिछला खरीदे वो चो बेचा, जो 4 वाले जो बेचे, फाइन। तो जब जब एसेट बिकेगा पहला काम करंट ईयर की डेप, करंट ईयर की डेप कितने लगेगी 1/4/24 कितने महीने की डेप लगेगी 3 महीने की, एक पूरे साल की डेप कितनी सी एक मशीन के उत्ते कंप्यूटर के उत्ते पुराने वाले 66,300, ये कितने टाइम की सी
12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 3/12 ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ कोई गल नहीं कोई गल या 16,575 या 16,000 लेकिन 16,575 में मैं उलझ जाऊंगा। चलो डिविजन लग गई। नेक्स्ट काम पैसा आएगा कितना 1 लाख बस। नेक्स्ट काम ये लॉस के लिए क्या बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में क्या करोगे आप साल के स्टार्टिंग की पहले तो नेटबुक वैल्यू लिखो। साल का स्टार्टिंग कब था 1/1/24 नेटबुक वैल्यू कितनी थी कितनी सी 1 बेचा 1 दी लिखांगे 1,27,075 ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸੀਡੀ ਲੋਡ ਪਊਗੀ 1,27,075। नेक्स्ट काम विभा गेन और लॉस इन्ना तीन च आ नहीं था सही आ नहीं था सही। और गेन लॉस के लिए जिस दिन बेचा उस दिन की नेटबुक वैल्यू चाहिए। 1/1/24 में से डप घटाओ कितने महीने की 3 महीने की करंट ईयर दी हो कितनी सी 16,575 घट के कितना रह गया 1 लाख। ये किस दिन की वैल्यू है जिस दिन बेची है। इस दिन की सेल वैल्यू कितनी 1,28,000 पहला तो भी भगाई मरी जाता सी। गेन होगा तो पीएनएल में क्या जाएगा क्रेडिट तो यहाँ पे क्या आएगा सोटा है। हेलो कोई ऐसा प्राणी जिसको समझ में ना आया हो मेरी तरफ से चैप्टर हो गया। प्रैक्टिस लगू बहुत सारी सीधी जी गल है देखो नहीं करवा रहा हूं मैं ऑफकोर्स ही बात है। अभी तो मतलब ये चैप्टर कम से कम है 4-5 दिन खत्म नहीं होने वाला लेकिन नवा कुछ दसने वाला है नहीं प्रैक्टिस ही है। नवा मैं तुम्हें दसूंगा आज तो तीजे दिन कुछ नई चीज तो आज से तीजे दिन चलेगी अगले 2 या 3 लेक्चर इसी के ऊपर ही चलेंगे। प्रैक्टिस चाहिए आपकी बहुत सारी। संडे आ रहा ना संडे परसों बहुत होमवर्क है संडे के लिए। बीआरएस तो हमें नहीं पता ना वो तो आपका है हमारा डिप्शन है घर चले जाना कोई नहीं। चलो भाई जिस दिन एसेट बेचेंगे ना उस दिन पता है वर्किंग नोट बनाना तुसी कादा बनाना है साल के स्टार्टिंग की नेटबुक वैल्यू कितनी करंट ईयर की टैप जिस दिन बेचा उस दिन की नेटबुक वैल्यू उन कंपेयर करो सेल वैल्यू नाल गेन लॉस निकलूगा फिर गेन लॉस की चक के एंट्री पानी है। निबड़ गया। अब इस क्वेश्चन का डाटा निबड़ गया। देखो 2 लाइन का क्वेश्चन लेकिन जान ले गया आपकी। तभी आप +1 में ट्रक वाला क्वेश्चन छोड़ के जाते थे ट्रक वाला क्वेश्चन सेम था ऐसे ही उसके जैसे मैंने ये बना दिया। अब लास्ट में बहुत क्यों है 4 में से 1 भेज दिया 3 कंप्यूटर 1 पड़े 1 कंप्यूटर 1 पड़ा है ਉਹਦੀ ਡੱਪ ਲਾਓ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ 31/12/24 ਡੱਪ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ 66,301 ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ 3 ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਆਊਗੀ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਲ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1 और ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਲ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹੱਟ ਲਾਣੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਖਰੀਦੇ 563 563 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲਾਣੀ ਹੈ 15% ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ एमआरसी कितना आ गया कटो फिर। अच्छा पेपर में एक काम और कर सकते हो एक शॉर्टकट और कर सकते हो जरूरी है तो टोटल लिखना है
बाय डेफिनेशन दो फिगर अड अड पा दियो तां भी की है, कोई दिक्कत नहीं। और फाइनल कॉलम चाहे पा दियो तां भी चलूगा। शॉर्टकट बताता हूं। ਹੁਣ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ 5 ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿਛਲਾ ਵੇਚਦਾ ਇੱਕ ਐਤਕੀ ਵੇਚਤਾ, 3 ਰਹਿ ਗਏ। 3 ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਬਾਈ ਟੈਪ ਅੱਡ ਕਰ ਦੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈ ਟੈਪ ਅੱਡ ਕਰ ਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਈ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਦਿਖਾ ਦੋ। ਉਵੇਂ ਜਿਹੜੀ CD ਬਚੂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਦਿਖਾ ਦੋ। ਜਿਹੜੇ 3 ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਓਪਨਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ, 1,27,075। साल की स्टार्टिंग ओपनिंग कितनी 6,27,075, करंट ईयर डेप कितनी लाती 66,300। एक कंप्यूटर की वैल्यू आ गई कितनी, गा पै गया थोड़ा। घर पे जाके ना अभी अपलोड कर देता हूँ, पहला तो आपने क्वेश्चन की वीडियो ला के फिर शुरू करियो रब का नाम लैके। 1 लाख आ कितना आ गया, इंटू 3 फिर आ गए 3 कंप्यूटर। जो पिछले साल खरीदे सी अड्ड है, ਉਹਦੀ ਬੀਡੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 5,20,775। 5,20,775 जो की घटाना है, करंट ईयर की डेप 84,450। कितना रह गया, अब करो डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल, देखो बराबर आंदा कि नहीं आऊगा। जो ना आया तो थोड़ा गलत है, पर साडा बराबर आ जाऊगा। देखो आपको लगे औखा, आपको लगे सौखा, मत्था मारो, नहीं तो हम कराएंगे, फिर से कराएंगे। हाँ नेमपाल बोल भरावा की कहना है, कर कमेंट फिर। दोनों का यही आऊगा, आ गया दोनों पासे है, आंसर आपका मैच है। बाकी फिर भी दिया हुआ है देखो, लॉस कितना 72,225, गेन कितना 17,500, गेन 17,500, लॉस थोड़ा 72,225। सीडी कितना आ गया, चलो कोई नहीं, ये प्रोविजन का सीडी है बाद में। अब ना हर एक क्वेश्चन आपने क्वेश्चन करने 10 तक, कर लो 10 तक। चलो 4 तो करनी करनी है, 4 तो बाद ऑप्शन है, आज नहीं तो कल करने तो पड़ेंगी। आज कल नहीं, कल कर लियो, परसों कर लियो, कोई गल नहीं। आज कल 4 कर लियो, एवले क्वेश्चन भी लिखा है वैसे प्रोविजन, फिर केड़ा अपना आंसर नहीं आया, आया ना। मैं आपको बता रहा हूं ये ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशंस है, ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन में आंसर तो मैच ही रहेगा। आंसर तुसी 4 तो बाद वाले क्वेश्चन है गेन लॉस दा, बट मूरले क्वेश्चन तो सीडी भी दिता हुआ है ना, प्रोविजन का सीडी है, तुसी गेन लॉस तो मिलाओ, अब तक तो उत्थे पता लग जाओ। समझ आ गया चैप्टर। हेलो, कल तो उसको रोक दें, बहुत हो गया।